झांसी में परिवहन विभाग के एआरटीओ की गाड़ी में टैंकर चालक ने पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे गाड़ी में बैठे एआरटीओ सुजीत कुमार और उनके ड्राइवर हो गए घायल। यहां साथी सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को दी घटना की सूचना, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जहां चल रहा है उनका इलाज। मंगलवार को अपने हमराहियों के साथ झांसी कानपुर हाईवे के किनारे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ खड़े थे एआरटीओ डॉक्टर सुजीत सिंह। वहीं सिपाही रोक रहे थे वाहन, तभी पीछे से आकर उनकी गाड़ी में भिड़ गया एलपीजी लिक्विड से भरा एक टैंकर। बताया जा रहा है टैंकर चालक समय पर नहीं लगा सका ब्रेक, जिस कारण हुआ है हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में मंगलवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना आई सामने, जहां ललितपुर झांसी मार्ग पर ग्राम खडेरा के पास NH 44 के किनारे बिरधा चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक 54 वर्षीय जितेंद्र सिंह का पड़ा मिला शव, जिससे कुछ ही दूरी पर पड़ी हुई थी उनकी बाइक। मृतक चौकी इंचार्ज के सर में मिले हैं चोट के निशान। घटना के समय वह पहने हुए थे हेलमेट। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना की बताई जा रही है आशंका। मूल रूप से चित्रकूट के रहने वाले थे जितेंद्र सिंह, जो वर्तमान में रह रहे थे झांसी में। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन जिले के कौंच कस्बे में कुछ दिनों पहले हुई बहुचर्चित नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें गोली लगने से तीनों बदमाश हो गए घायल, जिनके पास से लूटा गया चांदी का सामान हुआ बरामद। झांसी के समथर थाना क्षेत्र अंतर्गत करही निवासी राजवीर गोस्वामी, रामेंद्र उर्फ रामूपाल और रानू के रूप में हुई घायल बदमाशों की पहचान। तीनों ने स्वीकार किया कि वह 15 मई को कौंच स्थित नवीन ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की वारदात में थे शामिल, जिनके 3 अन्य साथी भी थे शामिल, जिनकी तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के खजराहा से ओरछा घूमने आए एक युवक की मंगलवार सुबह बेतवा नदी में डूबने से हो गई मौत, जहां अपने चचेरे भाइयों सूरज और अंकेश प्रजापति के साथ कंचना घाट पर नहाने के लिए गया हुआ था 18 वर्षीय अरुण प्रजापति। तभी नहाते समय अचानक से वह चला गया गहरे पानी में। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ढूंढा जा रहा है उसका शव, जिसके बाद कराया जाएगा पोस्टमार्टम। झांसी में मकान से गिरकर घायल हुए 42 वर्षीय राजमिस्त्री विनोद कुमार वर्मा ने मंगलवार को इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। जहां मकान मालिक को जानकारी हुई तो वह मृतक के परिजनों से मिलने पत्नी के साथ आ रहे थे झांसी। तभी चिरगांव थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे मकान मालिक की पत्नी 60 वर्षीय मुन्नी देवी की भी हो गई मौत, जबकि मकान मालिक करण सिंह पटेल गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मुन्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर में 4 बच्चों की मां प्रेमी संग हो गई फरार, जहां सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के पठापुरा मोहल्ले में रहने वाले पीड़ित पति परशुराम ने पुलिस से की शिकायत, जिसमें उसने बताया कि 16 साल पहले उसकी विदिशा की रहने वाली शांति से हुई थी शादी, जिसके बाद उसके हुए 4 बच्चे। आरोप लगाया कि बीते रोज मजदूरी पर गया हुआ था वह, तभी बहला फुसलाकर उसकी पत्नी को अपने साथ भगा ले गए 2 लोग, जो ले गए ही है घर में रखी 1 लाख रुपए की नकदी व जेवरात। पीड़ित पति ने पत्नी की बरामदगी व आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। टीकमगढ़ में भाजपा विधायक के नाम पर देखने को मिला बड़ा फर्जीवाड़ा, जहां जतारा विधायक हरिशंकर खटीक के नाम से 18 शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट कर दी गई है वायरल। इस लिस्ट में कुछ शिक्षकों को जिले से बाहर स्थानांतरण की गई है सिफारिश। विधायक खटीक ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को लिखा है पत्र, जिसमें उन्होंने वायरल लिस्ट को दिया है फर्जी करार। विधायक का कहना है कि उनके पुराने लेटर हेड का कलर प्रिंट निकालकर किसी विरोधी ने उनके हस्ताक्षर स्कैन करके किया है कॉपी पेस्ट। विधायक ने शिक्षा मंत्री से अपील की है कि अगर यह लिस्ट उनके कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में की गई है जमा, तो उसे किया जाए निरस्त। साथ ही इस लिस्ट के आधार पर न किया जाए कोई स्थानांतरण। उन्होंने इसे भाजपा को बदनाम करने की साजिश बताते हुए मामले की एसपी से शिकायत करने की कही है बात। झांसी के मौरानीपुर में तरबूजों को लूटने की मच गई होड़, जहां मंगलवार को मौरानीपुर थाना क्षेत्र के टीकमगढ़ बाईपास पर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया तेज रफ्तार ट्रक, जिससे सड़कों पर फैल गए उसमें भरे तरबूज। तो तरबूजों को लूटने के लिए दौड़ पड़े ग्रामीण, जबकि चालक को बचाने का नहीं किया गया प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर चालक को निकाला बाहर और उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने गए 2 युवक चले गए गहरे पानी में, जहां दोस्तों के साथ तालाब पर नहाने गए हुए थे कुछ युवक। तभी नहाते समय गहरे पानी में चले गए 13 वर्षीय अंकित कुशवाहा और 20 वर्षीय राहुल कुशवाहा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से दोनों को ढूंढने का किया जा रहा है प्रयास। खबर लेके जाने तक दोनों का नहीं मिल सका था कोई भी सुराग। सागर के बीना से बड़ा हादसा आया सामने, जहां मालथौन थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम पलेथनी के पास एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में 45 वर्षीय महिला बत्तीबाई की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 12 लोग हो गए घायल। अंजरा घाटी हनुमान जी के दर्शन के लिए ई रिक्शा में जा रहा था मड़ावन गौरी गांव का एक परिवार। तभी बरोदियो और मालथौन के बीच जबलपुर से झांसी जा रही एक कार ने मार दी जोरदार टक्कर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ के प्राचीन बिहारी जी मंदिर की जमीन से मंगलवार को अवैध कब्जा हटाने की गई कार्रवाई, जहां कलेक्टर विवेक शोतिया ने शनिवार को मंदिर की जमीन की बिक्री की रजिस्ट्री को किया था अमान्य घोषित और मंदिर के नाम पर कर दिया गया वापस, जिस पर मंगलवार को एसडीएम लोकेंद्र सिंह और तहसीलदार अरविंद यादव ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी पर चलवाया बुलडोजर। साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत अवैध निर्माण करने वालों पर की जाएगी एफआईआर दर्ज। 1 साल पहले जमीन की फर्जी तरीके से की गई थी 8 करोड़ में की बिक्री। महोबा जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में बड़ा घोटाला आया सामने, जहां अस्पताल के संविदा लेखाकार और कनिष्ठ सहायक ने मिलकर 4 लाख रुपए का कर डाला गबन। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए थी यह राशि, जिसको दोनों ने मिलकर अपने अपने खातों में कर लिया ट्रांसफर। मामले का खुलासा होते ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौरिहा ने डीएम को भेजी शिकायत। डीएम के आदेश पर 3 सदस्यीय जांच टीम का किया गया है गठन। 3 दिन में डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, जिसके आधार पर दोषियों पर की जाएगी कार्रवाई। झांसी में सड़क हादसे में एक अधिवक्ता की हो गई मौत, जहां बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोछा भवर के रहने वाले 62 वर्षीय अधिवक्ता नारायण दास गौतम बीती शाम काम खत्म करके कचहरी से लौट रहे थे घर वापस। तभी मंगल मैत्री हॉस्पिटल से कोछा भवर की तरफ मुड़ते समय एक अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में मार दी टक्कर, जिन्हें घायल अवस्था में ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से रेप करने के आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जहां नाराहट की रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने 23 मई को दर्ज कराई थी रिपोर्ट, जिसमें उसने नौकरी का झांसा देकर लखनऊ बुलाने और वहां होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश की हालत में रेप करने का लगाया था आरोप, जिस पर पुलिस ने आरोपी इमरान हाशमी और अर्चना तिवारी के खिलाफ किया था केस दर्ज। मंगलवार को आरोपी इमरान हाशमी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेज दिया गया जेल। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में यूट्यूबर मनीष हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने इस मामले में एक दंपति को किया है गिरफ्तार। मृतक की हमीरपुर के मौधा थाना क्षेत्र अंतर्गत रागौल गांव निवासी मनीष उर्फ मंगल के रूप में हुई पहचान। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी महिला सीमा का शादी से पहले मनीष से था प्रेम संबंध। कुछ समय बाद सीमा ने लोकेश नाम के युवक से कर ली थी शादी, लेकिन शादी के बाद भी सीमा के संपर्क में बना रहा मनीष, जिसका पति लोकेश को हुई जानकारी तो पति पत्नी दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उसे बुलाया मंदिर पर। यहाँ लाठी डंडों से पीट कर उसकी कर डाली हत्या। पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों को भेजा जेल। दमोह जिले के धर्म की टपरिया गांव में जमीन के विवाद में 30 वर्षीय युवक देव सिंह की लाठियों से पीट कर दी गई हत्या। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की यह घटना। मृतक के भाई ने कुछ नामजद लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। एफआईआर दर्ज न होने पर परिजनों ने दमोह छतरपुर मार्ग पर कर दिया चक्का जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।